अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है y1 इक्वल टू 1 पर। तो सबसे पहले हम ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये इस फॉर्म में लिखी हुई है m dx प्लस n dy इक्वल है 0 के। तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे ये इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि ये चेक करें कि ये इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। यहाँ पर m किसके इक्वल होगा? m इक्वल होगा 2x⁻6 y⁻5 प्लस y⁻2 प्लस ex। और n किसके इक्वल होगा? n होगा 2xy प्लस 10/7 x⁻7 y⁻4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y के इक्वल y के आ जाएगा। अब हम m को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को जब m को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो क्या आता है? यहाँ पर हम लगाएंगे पावर रूल। 2x⁻6 जो होगा ये कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा और y⁻5 पर हम यहाँ पर लगाएंगे पावर रूल। जब पावर शुरू में आएगी, पावर क्या है? 5 5 टू द 10 हो जाएगा। 10x⁻6 y क्या आ जाएगा? पावर में से एक निकाल देंगे तो 5 में से एक निकालेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर पावर लगा देंगे, पावर में से पावर शुरू में आ जाएगा, पावर में से एक निकाल देंगे। और ex ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू y 0 होगा। अब हम n को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर क्या 2y जो है वो कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्टिव x का डेरिवेटिव क्या होता है? वो 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2y आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पावर लगाएंगे। 10/7 है और y4 जो होगा ये कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा और x⁻7 पर यहाँ पर क्या लगाएंगे? पावर लगाएंगे। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक निकाल देंगे और नेचुरल लॉग ऑफ y क्या है? ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो nx हमारे पास क्या आ जाता है? 2y, ये 7 से 7 कैंसिल, प्लस 10 x⁻6 y⁻4। अब आप देख सकते हैं कि my और nx क्या है? ये इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको पता है कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने तरीकों के साथ सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है फार्मूले के जरिए और तीसरा ये है कि हम टर्म्स को इस तरह ग्रुप कर दें कि ये किसी का डायरेक्ट डिफरेंशियल बनता हो। तो सबसे पहले मैं फार्मूले के साथ इसे सोल्व करूंगा, फिर हम इसे डायरेक्ट मेथड के साथ सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूले इस्तेमाल करते हैं यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या है? m dx प्लस इंटेग्रल टर्म्स इन n विदाउट x, n में वो टर्म्स लिखनी है जो कि x के बगैर होंगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू पुट करते थे। m की वैल्यू क्या है हमारे पास? m की वैल्यू हमारे पास 2x⁻6 प्लस y⁻5 प्लस y⁻2 प्लस ex dx प्लस इंटेग्रल। अब आप देखेंगे n में पहली जो टर्म है उसमें भी x इन्वॉल्व है, सेकंड में भी x इन्वॉल्व है, लेकिन जो थर्ड है नेचुरल लॉग y इसके साथ x नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ y dy इक्वल होगा सम कांस्टेंट c के। तो अब सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर क्या लगेगा? 2y⁻5 जो है कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेगा और x⁻6 यहाँ पर लगाएंगे पावर रूल। पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है? 2x⁻7 इंटू y⁻5 डिवाइड बाय 7 प्लस यहाँ पर y स्क्वायर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ जब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ जिसके रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो वो वेरिएबल लिख देते हैं और जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? y स्क्वायर x प्लस ex की इंटीग्रेशन क्या होती है? ex ही होती है। ठीक हो गया? प्लस अब यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ y है या इसकी इंटीग्रेशन हम बाय पार्ट के जरिए करेंगे। इसकी इंटीग्रेशन मुझे तो डायरेक्ट याद है लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर देता हूँ। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ y की इंटीग्रेशन क्या होगी देखें,
यहाँ पर हम बाय पार्ट लगाएंगे, मैं नेचुरल ऑफ वाई को फर्स्ट फंक्शन रखूंगा और वन को क्या रखूंगा, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता होता है, सेकंड की हम इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड की इंटीग्रेशन होती है। यहां पर देखें तो ये डी इस इंटीग्रल से करें, यहां पर क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है, y। यहां पर क्या आएगा, dy, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस dy। अब ये इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा d से, तो नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस यहां पर इंटू y है, नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू y है, यहाँ पर भी नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू y है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई, ये इसकी इंटीग्रेशन आ चुकी है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाली टर्म लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई इक्वल होगा सम कांस्टेंट c के। अब हम मैं इसे एक बार रीअरेंज करके लिख लेता हूं, 2x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 5 ओवर 7 प्लस y रेज़ टू पावर 2x प्लस ex प्लस यहाँ भी y आ रहा है, यहाँ भी y आ रहा है, तो यहाँ पर मैं y कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या है y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1 इक्वल होगा सम कांस्टेंट c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम कंडीशन लगाएंगे और इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अप्लाई करेंगे y इक्वल टू 1, या इसका मतलब क्या है कि y भी 1 के बराबर है और x भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या आ जाएगी, यहाँ 2/7 1 raised to power 7 1 raised to power 5 plus 1 raised to power 2 1 plus e to power 1 plus 1 natural log of 1 minus 1 इक्वल होगा सम कांस्टेंट c के। यहाँ अब देखें 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 1 की पावर क्या है 5, तो 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, और 1 को 2 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2 और 7 ही आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, प्लस e की पावर 1 तो हम इसे e लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 1 क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या आएगा -1 इक्वल होगा सम कांस्टेंट c के, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2/7 प्लस e इक्वल होगा c के। तो c की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास c इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 7 2 प्लस 7e। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो क्या आता है 2x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 5 ओवर 7 प्लस y स्क्वायर इंटू x प्लस ex प्लस y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1 इक्वल होगा 2 प्लस 7e इक्वल है 7 के ओवर 7। अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ई एक्स प्लस वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस 1 माइनस 2 प्लस 7e ओवर 7 इक्वल होगा 0 के। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब मैं आपको इसे सेकंड मेथड के साथ सोल्व करके बताऊंगा जो कि डायरेक्ट मेथड है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं अगले मेथड की तरफ के अगले मेथड के साथ ये कैसे सोल्व होगा। चलते हैं हम अपने दूसरे मेथड की तरफ, डायरेक्ट मेथड की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया कि ये गिवन जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट है, तो ये हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमारे पास ये भी होगा कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x dx प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y dy इक्वल होगा du के।
यहाँ पर पार्शियल u और पार्शियल x जो है ये बराबर होगा 2x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 5 प्लस y रेज टू पावर 2 प्लस ex, और यहाँ पर पार्शियल u और पार्शियल y हमारे पास होगा 2xy प्लस 10/7 x रेज टू पावर 7 y रेज टू पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y। इसे मैं इक्वेशन क्या देता हूँ 1 और इसे इक्वेशन क्या देता हूँ 2। अब हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y को हम कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेंगे और इसे x के रिस्पेक्टिव क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आता है देखते हैं। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 with respect to x keeping y as constant। कांस्टेंट रखेंगे y को, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा u आ जाएगा, आपको पता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्या आएगा u आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पावर रूल लगाएंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 2x रेज टू पावर 7/7, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि y को हम क्या करेंगे कांस्टेंट के तौर पर बिहेव करेंगे। तो 2y रेज पावर 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, x रेज पावर 6 है, यहाँ पर हम पावर लगाएंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा 2x y रेज पावर 5 प्लस, अब यहाँ पर देखें y रेज पावर स्केल जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट की तरह पर बिहेव कर रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी x रेज टू y रेज पावर x, और आपको पता है ex की इंटीग्रेशन क्या होती है, ex होती है प्लस 5y। यहाँ पर 5y क्या है, 5y इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, ये फंक्शन है इंटीग्रेशन का। तो अब हम 2 को क्या करेंगे, सॉरी 2 को नहीं, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एज कांस्टेंट। तो हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट करना है हमने इक्वेशन 3 को, तो यहाँ पर क्या पार्शियल u और पार्शियल y इक्वल होगा, यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्टिव कर रहे हैं, y के रिस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो पावर शुरू में आएगी और पावर में से एक निकाल देंगे। 2 और 10 x रेज़ टू पावर 7 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, कांस्टेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है, y रेज़ टू पावर 5 है, यहाँ पर हम लगाएंगे पावर रूल, पावर शुरू में आएगी तो 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 5 2 10/7 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 4, 5 में से एक निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा, x जो है वो कांस्टेंट है तो y रेज़ टू पावर 2, यहाँ पर क्या करेंगे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक निकाल देंगे और x के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ex कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, प्लस 5-y, ठीक हो गया। अब ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, पार्शियल u और पार्शियल y इक्वल होगा 10/7 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2yx प्लस 5-y। ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास 4। अब इक्वेशन 4 और 2 को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4, 2 और 4 को क्या कर दें, कंपेयर कर दें। तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2xy प्लस 10/7 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा इसके, ये यहाँ पर टर्म लिखेंगे 10/7 x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 4 प्लस 2yx प्लस 5-y। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इससे, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा 5-y
y के ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेट इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू y। जब इंटीग्रेट करेंगे यहां पर तो ये क्या आएगा 5y आ जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है आपको मैं अभी करके जो पीछे मेथड हमने किया है उसमें भी हमने इंटीग्रेशन की थी नेचुरल लॉग ऑफ y की। तो इसकी इंटीग्रेशन होती है y नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1। यहां पर क्या करेंगे बाय पार्ट लगा देंगे। तो अब हमने 5y की वैल्यू निकाल ली है, इस इक्वेशन 6 कह देते हैं। इस इक्वेशन 6 को हम इक्वेशन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। पुट इक्वेशन 6 इन 3 में पुट कर दें जी। तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। 3 में पुट करें इसे तो ये u किसके इक्वल आएगा, u इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 5 ओवर 7 प्लस y रेज़ टू पावर 2x प्लस ex। और 5y की जगह उसकी वैल्यू निकाल देंगे, वो क्या है प्लस y नेचुरल लॉग ऑफ y, सॉरी यहाँ ऐसे नहीं, इन y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1 ये आ जाएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इसका आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा 2x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 5 ओवर 7 प्लस y रेज़ टू पावर 2x प्लस ex प्लस y नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट c। ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट मेथड के जरिए। अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे और इसका हम क्या कर देंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई कर दें y इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, मीन कि y भी 1 के बराबर है और x भी 1 के बराबर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, ये हमारी 7 है। ये 7 यहाँ पर पुट करेंगे क्या आएगा 2 ओवर 7 1 रेज़ टू पावर 7 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 1 रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा प्लस e प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस 1 इक्वल होगा सम कांस्टेंट c के। अब यहाँ पर क्या आएगा 2 ओवर 7 आ जाएगा प्लस 1 प्लस e आ जाएगा। अब आपको पता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा c से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 ओवर 7 प्लस e किसके बराबर आ जाएगा c के। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इक्वल होगा 2 प्लस 7e ओवर 7। अब इस c को इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 7 में पुट कर दें तो क्या आता है 2x रेज़ टू पावर 7 y रेज़ टू पावर 5 ओवर 7 प्लस y रेज़ टू पावर 2x प्लस ex प्लस y नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस 1 इक्वल होगा ये किसके 2 प्लस 7e ओवर 7। ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। उम्मीद करता हूं कि आपको इस मेथड की भी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। ये थोड़ा लेंथी मेथड है लेकिन इससे भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एक और हमारे पास मेथड है जो कि बहुत इजी है लेकिन उसमें सोचना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों मेथड की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और इस क्वेश्चन की भी समझ लगी होगी। शुक्रिया।